वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन गाइस। तो अभी तक पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के केस में हमने कौन कौन सा वोल्टेज देख लिया था। प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज देख लिया था, रिकवरी वोल्टेज देख लिया था, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज देख लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है। तो अब मुझे बताइए, मैं एक सिंपल सा सर्किट एक बार फिर से बना देता हूं। यह है जनरेटर, आर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यह है स्ट्रे कैपेसिटर, और यहां पे हमने लगाया है अपना सर्किट ब्रेकर। यह है जनरेटर, यह है इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, ये स्ट्रे कैपेसिटर है, दैट इज बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड ग्राउंड। यहां पे हमारा लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर। तो मान लीजिए आर्क इंटरप्ट हो चुकी है। आर्क इंटरप्ट हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन होंगे उसके बीच में क्या फॉर्म होगा, एक कैपेसिटेंस, दैट इज सी बी मान लेते हैं। अब यहां पे फॉल्ट आया है, तो अब मुझे बताइए सीबी और सीएस आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में। तो अब हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है सी एस प्लस सी बी, और एक इंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन का एक इंडक्टर है, क्योंकि रेजिस्टर को हमने इग्नोर कर दिया है। तो अब यहां पे कौन सा सर्किट बन रहा है, LC circuit is stabilized. So here LC circuit is stabilized. अब मुझे एक चीज बताइए, आपने अगर एलसी सर्किट पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो जो एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है एलसी सर्किट की, ये होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। ये फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलसी सर्किट की, जिसे बोलते हैं ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास, हमारे सामने क्या आ रहा है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है या अपीयर हो रहा है सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के एक्रॉस, उसे क्या बोला जाता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब ये मुझे बताइए, जो भी वोल्टेज इस CS के एक्रॉस है वही सेम वोल्टेज तो CB के एक्रॉस ही भी होगा, बिकॉज CS दैट इज स्ट्रे कैपेसिटेंस और सीबी सर्किट ब्रेकर कैपेसिटेंस दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। और एक एलसी सर्किट बन रहा है, एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिल गया, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का डेफिनेशन। ड्यू टू LC सर्किट the voltage appears across द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को मैंने CB लिख दिया, कॉन्टैक्ट्स इज कॉल्ड रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इज कॉल्ड रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब एक चीज आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का टर्म पढ़ाया था तो आपको एक इक्वेशन मैंने बताई थी कि वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट
ट्रांजिएंट वोल्टेज प्लस प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या है, आई रूट एल अपॉन सी। तो यहां पे करंट जीरो पे, यहां पे हमने क्या किया, करंट को इंटरप्ट किया या आर्क को इंटरप्ट किया तो करंट जीरो हो गई। जब करंट जीरो हो गई तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, बचा क्या, वी ट्रांजिएंट। यही तो है हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एलसी सर्किट। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए टोटल हमारे पास जो सिस्टम है हमारा, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। पहली तो है पावर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज इंडिया के केस में। और दूसरी क्या है, ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो नाउ वी हैव टू फ्रीक्वेंसीज। पहली तो है हमारी पावर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू है 50 हर्ट्ज। और दूसरी कौन सी है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू है 1/2 पाई रूट एल सी। अब हम सभी जानते हैं जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इंडक्टर। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम है तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। करेक्ट, यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। क्योंकि कैपेसिटर स्मॉल है तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई, वेरी हाई। ये किसमें होती है, किलो हर्ट्ज में, राइट। यानी कि अगर हमारे पावर फ्रीक्वेंसी का जो साइनसोइडल शेप है, 50 हर्ट्ज का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। यह है हमारी पावर फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताइए ट्रांजिएंट की वजह से, ट्रांजिएंट की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सी की वैल्यू बहुत कम है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने बहुत हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसी शो कर दिया और ये है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी वोल्टेज या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब मुझे बताइए अगर हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की दो साइकिल लेते हैं, मान लेते हैं कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की हमने इतनी साइकिल ले ली, तो इतने साइकिल के लिए जो पावर फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज है क्या वो चेंज हुआ, बहुत कम चेंज हुआ, जिसे हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग 1 to 2 cycle of restriking voltage the power frequency voltage remains constant। और पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पे कौन सा, पावर फ्रीक्वेंसी पे कौन सा वोल्टेज जनरेट होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, याद करिए। सो for 1 to 2 cycle of restriking voltage, one second, for 1 to 2 cycle of restriking voltage the power frequency voltage remains constant। तो पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कौन सा है हमारा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज voltage remains constant, करेक्ट। तो अब मुझे बताइए एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है।
एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। किस कब? जब हम करंट को जीरो कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आर्क इंटरप्ट हो रही है या करंट जीरो हो रही है, ठीक उसी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। करेक्ट? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं एक हमारा सर्किट। यहां आ गया फॉल्ट, ये है L, ये है C, और मान लेते हैं यहां पे VC अपीयर हो रहा है, ये है VT इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसपे हम करंट को क्या कर रहे हैं? इंटरप्ट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द सप्लाई वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर 1 to 2 साइकिल ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, क्योंकि ये जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? 50 हर्ट्ज। अब आप बोलोगे कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। करेक्ट? तो 1 to 2 साइकिल ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के लिए जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, वो क्या है? कांस्टेंट। अब ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम इसे डीसी भी बोल सकते हैं, हम इसे डीसी भी बोल सकते हैं। राइट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर VT कांस्टेंट है, इफ VT या एक्टिव रिकवरी वोल्टेज is constant, then it behaves as क्या? DC सप्लाई। राइट? यहां पे स्ट्रे कैपेसिटेंस है, यहां पे क्या है? सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटेंस। तो अब अगर हम एलसी ऑसिलेटर मेथड से, एलसी ऑसिलेटर आई होप आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एलसी ऑसिलेटर जाके कहीं पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। जब हम एलसी ऑसिलेटर मेथड से लेप्लास लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें वीसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? वीसी की वैल्यू मिल जाएगी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। ये है हमारा फॉर्मूला रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? याद करिए, 1/√LC, या अगर हम F के टर्म में निकालते हैं तो 2 पाई नीचे चला जाएगा। अब इसे प्लॉट करिए, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज वाला टर्म यानी कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को हम प्लॉट करते हैं। तो जब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को हम प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस पे ले लीजिए V रीस्ट्राइकिंग, और यहां पे ले लीजिए टाइम। तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। 1 माइनस कॉस यानी कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। जब t की वैल्यू 0 है तो कॉस ओमेगा टी 1 यानी कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज VC क्या हो जाएगा? ये हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा 0। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की? तो कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना हो सकता है? 2 टाइम्स ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 टाइम्स ऑफ
एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है। करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है उसे भी आपको याद रखना है, दैट इज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो एक और समराइज में करवा देता हूं, रिकवरी वोल्टेज एंड एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ये किस पे डिपेंड करता है, पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज, बट एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कर लीजिएगा, बट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये किस पे डिपेंड करता है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब एक और चीज कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है वोल्टेज का, ये कल मैंने पढ़ाया था। तो अब आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो उसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ये जो 50 हर्ट्ज है हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी को लिया है, मतलब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम है, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो 1 से 2 साइकिल ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के लिए ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ये ऑलमोस्ट, या जो सप्लाई वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। और जब हम आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो क्या कहला रहा है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर 1 to 2 साइकिल ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मुझे बताइए किस फ्रीक्वेंसी पे लिया गया है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा फॉर 1 to 2 साइकिल ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसीलिए एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज को हमने क्या ले लिया है, एज अ डीसी। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसी ऑसिलेटर तो हमें वीसी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे वीसी क्या है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो आज हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 इंटू एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, बिकॉज कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू -1 रख दीजिए तो यह आ जाएगा 2 ARV। तो ये था कॉन्सेप्ट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का। करेक्ट। कोई भी डाउट हो, अगर आपको किसी भी वोल्टेज में डाउट हो बता दीजिए, मैं फिर से एक डाउट क्लियरिंग सेशन बना दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जिसपे हम बात करेंगे रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किस रेट से बढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।